सावन के इस पावन महीने में बड़े बुजुर्ग कहते हैं दूध दही पत्तेदार सब्जी और बैगन मत खाना। क्या यह सिर्फ पारंपरिक मान्यता है या है साइंटिफिक रीजन? क्यों करते हैं मना? जी हाँ, सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव की आराधना तो होती है, लेकिन साथ साथ हमारे खान पान और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस सावन के महीने में आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा आपको कहते होंगे कि सावन में बैगन नहीं खाना है, सावन में साग नहीं खाना है, सावन में हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो नहीं खाना है, दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे आखिरकार क्या रीजन है? क्यों कहते हैं? ये सिर्फ एक पारंपरिक मान्यता है जो सदियों से चला आ रहा है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे? अब आप कहिएगा कि सावन में तो भोले बाबा को दूध से नहला दिया जाता है, तो भोले बाबा तो भाई साहब ये भी मारते हैं, आप मारिएगा? भोले बाबा तो विष भी पीते हैं, आप पीजिएगा? तो भोले बाबा का कंपैरिजन आप अपने आप से मत कीजिए। आपको अगर बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं खाना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। और कोई भी चीज अगर बड़े बुजुर्ग कहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अंधविश्वास है, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन भी है। अब आपको बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। घर से कोई भी शुभ काम के लिए निकलिए तो दूध खाकर चोखा खाकर मत निकलिए, आप जब भी निकलिए तो थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। लेकिन इसके पीछे तो हम लोग बस बात मान ले, बहुत सारे लोग बात मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है। अब ये सावन का जो महीना होता है ये मानसून के बीच में आता है। मानसून सत्र होने के कारण इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इंसान का वो कुदरती तौर पर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसमें आदमी को हमेशा सलाह दिया जाता है कि आप बासी भोजन नहीं करें, ताजा फल खाएं, ताजा पका हुआ भोजन खाएं, ताजा हर कुछ खाएं और ऐसा खाएं कि जल्दी से पच जाए, अनपच नहीं हो, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी कमजोर हो जाती है सावन में। और बड़े बुजुर्ग इसीलिए कह कर गए हैं सावन का ये जो पावन महीना है ये सिर्फ भगवान शिव की आराधना के लिए ही नहीं, माइंडफुल ईटिंग मतलब सोच समझकर खाने वाला महीना भी है। अगर आप थोड़ी सी भी कुछ ज्यादा चीज खा लेते हैं तो आपको अनपच होगी और आपके सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। क्यों सावन में बड़े बड़े मांसाहारी भी मांस खाना छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं मांस, मछली, अंडा, बैगन, ये सब छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि सावन में भाई साहब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण मांस, मछली, लहसुन, प्याज, सेंधा नमक ये सब पचाने में आपको समस्या आ सकती है। इसीलिए सावन में आप हल्का भोजन कीजिए, आराम से जो पच जाए। पका हुआ, पूरा पका हुआ अधपका भोजन नहीं करना चाहिए। अब सावन में लोग डाइट पर क्यों ध्यान देते हैं? तो सावन में डाइट पर ध्यान देने का बहुत सारा कारण है। एक तो अगर आप सात्विक भोजन कीजिएगा, सिंपल भोजन कीजिएगा, आपका मन पूजा पाठ और ध्यान में भी खूब लगेगा, वहां भी है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भारी भरकम चीज खा लेते हैं तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है। अब सावन में बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाना चाहिए, साग क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा जो साइंटिफिक रीजन है, सावन में क्या होता है कि ये मानसून का महीना होता है, मानसून में बारिश होती है, बारिश के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, हवा में नमी आ जाती है, और जब ये नमी आती है तो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पत्ते में जाकर के छिप जाते हैं। ये जो माहौल होता है ये बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन फैलाने वाले कीड़े का पैदा होने का अच्छा माहौल होता है, जिसके कारण वो बैगन के पत्तों पर, साग के पत्तों पर, बैगन के अंदर ऐसा कीड़ा जाकर के छुप जाता है जो आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। और अगर उस चीज को हम गलती से खा लिए तो हमारे सेहत पर बुरा असर उसका पड़ने लगता है। बैगन पचाने में भी ज्यादा समय लगता है, बैगन एक भारी सब्जी होता है, इसीलिए साग, सब्जी और बैगन को खाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है सावन में। बैगन पचने में भी देर लगती है, और ऑलरेडी हमारा मानसून है, बारिश चल रहा है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, जिसके कारण हम लोग को बैगन मना किया जाता है खाने से। अब सावन में दूध, दही, कढ़ी, रायता या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी हो, क्यों मना किया जाता है कि नहीं खाइए? क्यों कहा जाता है कि सावन में दही नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि बैगन नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि मानसून का सत्र है, यहाँ पर आपको कीड़े मकोड़े पत्ते पर मिलेंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, तो हमको दूध दही पचाने में भी हमको समस्या हो सकती है, हमको अनपच हो सकता है, अपच हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, जिसके कारण हमारा सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए दूध दही को मना किया जाता है। अब जो बारिश में नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण पत्ते पर, घास पर जो बैक्टीरिया फैलता है, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, और अगर जिस जानवर का हम दूध ले रहे हैं, जैसे गाय का, भैंस का या फिर किसी भी चीज का दूध पी रहे हैं, वो जानवर अगर हरी घरी घास चारा चरने जाते हैं, अगर वो चारा चरते चरते गलती से उस कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं, तो उसका सीधा असर उसके दूध पर पड़ता है, और उस दूध को अगर हम लोग पीते हैं तो फिर हम लोगों पर उसका सीधा असर पड़ने लगेगा, हम लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा, जिसके कारण हम लोगों को दूध दही भी मना किया जाता है सावन के इस पावन महीने में कि मत खाइए, सावन के बाद खाइए। तो कोई भी अगर परंपरा बनी हुई है जो जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको समझाते हैं, तो हमको उसकी बातों को अमल करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि सावन में अगर बैगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए मना किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है, तभी ही मना किया जा रहा है। वो अलग बात है कि आप लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, सबका अपना अपना मानने का तरीका है, तो मत मानिए या मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग के बातों में कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन जरूर से जरूर छिपा हुआ है। बाकी आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।